हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में फिर स्वागत है। 3 दिन के रेस्ट के बाद आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं यूपी पुलिस के टारगेट को आगे बढ़ाते हुए, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एसआई का एसआई का क्या चैप्टर था? किस्त। हाँ, एसआई का किस्त। हमने पिछले क्लास में एसआई पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज एसआई का हम लोग किस्त पढ़ेंगे, क्योंकि किस्त से क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। एसआई का ही पार्ट है, लेकिन लगता है कुछ अलग तरीके से। चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट क्लास क्वेश्चन से। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण की बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताएं। देखिए, जो भी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ बिल्कुल ही नॉर्मल लेवल से, आप बिल्कुल आपको जो किताबी भाषा है या और जो पढ़ाते हैं उस लेवल से हटकर बिल्कुल देसी लेवल में, जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हो वो भी इस बात को समझ सकें। मैं भी आपको बिल्कुल उसी नियम से समझाऊंगा, क्योंकि किस्त जो है कई तरीके से पढ़ाए जाते हैं। अगर मैं बेसिक लेवल लगाता चलो, क्योंकि बहुत साथ होता है कि जितना दिया है उसको यहाँ पे इसको 3 साल दिया है, 3 वर्ष का, तो वहाँ पे ये दे दिए लगाते हुए 2, फिर लगाते हुए 3। अब इसको क्या है कि सॉल्व करने में 12 बज जाता है। ठीक है, ये तरीका मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका और बिल्कुल सरल तरीका जो कि आपके माइंड में तुरंत सेट हो जाए। ठीक है, बोल कह रहे हैं 3 वर्ष बाद दे कितना है, देना कितना है, पूरा किस्त 1092 रुपये देना है। ठीक है, अब मैं समझ लिया, जो मैं मान लिया कि जो किस्त मुझे एक किस्त देना है, पहला किस्त जो देना है वो कितना होगा, 100 रुपया। पहले वही पूछ रहा ना, पहला किस्त कितना होगा, तो पहला किस्त मैंने मान लिया 100 रुपया। ठीक है, देना कितना है, 3 साल। ठीक है, 300 में देना है, और परसेंटेज कितना है, 12। अगर 100, क्योंकि हम एसआई पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें 100 पे ही हर बार लगेगा। 100 का हम 12% निकालें, 100 का 12% निकालें, कितना होगा, ये 100 से ये 100 कट के 12 ही होगा, मतलब 112 है ना। तो पहले साल में क्या लगा, पहला साल माना, पहला किस्त क्या है, पहला किस्त बराबर 100 रुपया। ठीक है, तो पहला किस्त हमने दिया 100 रुपया, दूसरा किस्त 12% के दर से क्या हो गया, 112। ठीक है, अब फिर 100 का एक 12% और लगाएंगे, दूसरा किस्त क्या हो गया, 124, है ना। 3 किस्त देना है, 3 किस्त हमारा हो गया। अब तीनों को जोड़ देंगे, 2 और 4 6, 1 2 3 और ये 3 3, 336। ठीक है, क्या आया, 336। अब क्या करना है, ये 336 है। ठीक है, हमने माना कितना था, 100 माना था। ठीक है, 100 माना था, 336 का 100 माना था। पैसा सब कितना देना है, इसको मिटा दें, पैसा कितना देना है, 1092। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले किससे कटेगा, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 और 2 1 3, 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले 3 से काट लेते हैं, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 से काट लें, 3 3 आए 3 3 9, 9 बचा, 3 6 का 18, 3 चौका 10, 364 हुआ। ठीक है, अब 212 364, अब क्या कैसे कटेगा, चलिए, अब 212 है, 100 को काट सकता है, या 364 में पहले 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब बटे में 112। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, फिर जब हम इसको यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 325, हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान और इजी तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 6,450 रुपये का ऋण 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, जो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन देखा था। तो पैसा कितना है, 6,450। ठीक है, पैसा कितना देना है, 6,450, 5% के किस्त पे देना है, 5%। हमने माना, पिछली बार क्या माना था, मान लीजिए दे हमारा क्या है, ये पहला किस्त क्या है, 100 रुपया है, 5 किस्त में चुकाना है, तो पहला किस्त क्या हो जाएगा 100 रुपया, दूसरा क्या हो जाएगा
5% के हिसाब से। तीसरा किस्त क्या हो जाएगा हमारा 110, और चौथा कितने की ऋण का 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त में देकर 4 वर्ष में देना है। तो हम कितनी बार ले आएंगे, 4 बार ले आएंगे। चौथा किस्त हो जाएगा हमारा 115। ठीक है, साधारण ब्याज है इसलिए हम 100 जो परसेंट लगेगा 100 में ही लगेगा। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो इस पर फिर 5% लगता, अगले साल फिर इस पर 5% लगता, फिर अगले साल इस पर 5% लगता। ठीक है, जैसा कैसा किस्त रहता वैसा ऐसे हिसाब से आपका पैसा बढ़ते रहता। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 5 5 10, 0 आया 1, 1 1 2 और 1 3 आइए 430 रुपया। ठीक है, ठंडी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, आपके भी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है, तो 430 रुपया है हमारा 4 साल का दे जो है 430 रुपया हमने माना है 100 रुपया है, रियल में है नहीं, हमने माना है 100 रुपया। उस हिसाब से 400 हमने जोड़ा है तो पूरा दे किस्त कितना हुआ है 430 रुपया हुआ है। ठीक है, कि 430 रुपया हुआ है कितने में 100 में, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 430 रुपया हुआ है। ठीक है, किस में हुआ है, हमने माना था क्या था 100 रुपया में, क्या हुआ है 430 हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा हमारा, ये 0 से ये 0 काट दिए। ठीक है, अब 43 का इसमें पढ़ा पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम 4 का पढ़ा पढ़ते हैं, 6 में 60 तक जाएगा। 4 का मतलब हम लोग 40 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 4 5 20, 4 10 में 400 हो गया। ठीक है, 15 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60 जाएगा, और जब 16वां बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64 बार चला जाएगा। ठीक है ना, 64 बार यानी चला जाएगा हमारा, तो 64 हो जाएगा। तो हम उतना ज़्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 645 ही है और साथ में 3 यहाँ पे है, तो हम एक कम ले आएंगे। कितने बार ले आएंगे 43 को, कितने बार ले आएंगे हम लोग 15 बार। ठीक है, 43 का अगर हम 15 से गुणा करते हैं तो 15 तिया 45 के 5 हाथ में आया 4, और 15 तिया 15 जगह 15 तिया 30, तिया 45 चौका 60, 60 4 64, 645 आ गया हमारा। ठीक है, कितने बार में आया 15 बार में, तो ये काट दिया इसको 15 बार, 100 से इसका गुणा कर देंगे, आ गया हमारा 1500। पहला दे किस्त क्या होगा हमारा 1500 होगा। फिर इस पर 5% लगा के हम लोग 6450 तक ले जाएंगे इसको। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा ये है, एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3000 रुपये बैंक से उधार लिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपया लौटा देता है। तो बताएं कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितना देना होगा। 3000 रुपया लिया बैंक से, अब बैंक वाले ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें 3000 रुपया दे तो देंगे, लेकिन जब भी हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे तो हर साल के हिसाब से 30% उसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, बैंक ने यही कहा। पैसा लिया कितना था 3000 रुपया। ठीक है, 3000 रुपया लिया था और 3 साल में उसे लौटाना है। हर साल कितना जमा कर रहा है वो 1000 रुपया जमा कर रहा है ना। 3000 का 1000 रुपया लौटा रहा है, उस पर बैंक ने परसेंटेज कितना लगाया 30%। 3000 का 30% जब पहला साल जब गया तो उसका 30% क्या हुआ 130%। हमने कहा परसेंटेज में बताया था आपको 130 कैसे हुआ। ठीक है, 2200। ठीक है, ये 0 यहाँ से कट गया, ये यहाँ कट गया। अब 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 0 है, 2 0 यहाँ पे चिपका दिए हम। यानी जब अगले साल 1 साल के बाद जब वो किसान बेचारा जो 3000 रुपया लिया था बैंक में जब गया पैसा देने के लिए 1000 रुपया, कहेगा साहब थोड़ा देख लीजिए हमारा पैसा कितना हुआ है। तो उसने कहा कि अच्छा 3000 लिए थे, तुम्हारा को सब मिला के भी 3900 रुपया है, चलो आप जमा करो। बेचारे ने 1000 रुपया जमा किया, अब बचा कितना 2900 रुपया। लिया था 3000, 1000 जमा करने के बाद बचा कितना 2900 रुपया, मतलब उसने सिर्फ 100 रुपया जमा किया बैंक को। लग वही हुआ, उसके मूल में कितना कटौती हुआ, मूल उधार में सिर्फ 100 रुपया का कटौती हुआ। दूसरे साल गया बेचारा। ठीक है, अब दूसरे साल गया तो क्या हुआ, फिर दूसरे साल जाकर पूछा कि भैया हमने पिछले साल लिया था जमा किया था, हम दूसरा किस्त जमा करना चाहते हैं। तो बैंक वाले ने कहा अच्छा रुको, पहले जमा किए थे कितना हुआ था तुम्हारा 2900 रुपये हुआ था, खाता देखा 2900 हुआ था। अच्छा देखिए अभी कितना हुआ है 2900 का 30% के हिसाब से लिए थे ना, तो 130%। ठीक है,
यह जीरो यहाँ कटा, ये जीरो यहाँ कटा, ठीक। अब 13 पढ़ेगा, 13 जीरो जीरो हो गया, 13 9 117 के साथ हाथ में आया 1, और 13 दूना 26, 26 और 11 हाथ में 11 आया था ना, 26 और 11 27 37, 3700 रुपया हो गया, ठीक है। कितना हो गया? तो अरे भैया हम तो 2900 रुपया देखे थे, 3700 रुपया कैसे हो गया? भैया जो 30% के हिसाब से लिए हो तो किस्त भी तो बढ़ रहा है ना, तो कितना हो गया? 3700 रुपया। ला भैया 1000 रुपया और लीजिए, और काट दी, अब कितना होता है? 1000 रुपये माइनस करिए, जमा कर दिया, बचा कितना? 2700, 2770 रुपया हो गया, ठीक है। अब बेचारा किसान क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। फिर अगले साल फिर गया, 3 साल में देना है उसको ना, फिर गया बैंक वाले से पूछा भैया ये 1000 रुपया और लीजिए, ठीक है, या पूछा पूरा पैसा ले गया, वह देखिए कितना हुआ आपका, पूछ रहे तीसरे चुकाने के लिए कितना देना होगा, मतलब तीसरा पूछ रहा है। जब तीसरा साल गया पूरा पैसा लेके कि अब हम जितना भी हो चुका ही देंगे, कोई तब पैसा भरेगा, ठीक है। तो कहेगा अच्छा रुको रुको हम बताते हैं अभी कितना बाकी था, 2700 बाकी था ना, 2770 रुपया। 2770 का 130% के हिसाब से कितना हुआ? ये जीरो यहाँ गया, ये जीरो यहाँ गया, ठीक है। अब 13 का पढ़ेंगे, यहाँ से कट गया, 13 7 91 के 1 हाथ में आया 9, फिर 13 7 91, 91 और हासिल में 9 मिलके क्या हुआ? 100 हो गया, तो 0 हाथ में आया 10, 13 दूना का 26, 26 और हासिल 36, ठीक है। तो बैंक वाले ने कहा कि तुम्हें अब कितना जमा करना होगा? 3600 रुपये। मतलब बेचारा लिया कितना? 3000 लिया, 2000 जमा भी किया, उसके बावजूद इसे कितना भी बाकी रह गया? 3600 रुपया, 3601 रुपया बाकी रह गया। उसने कहा कि लो भैया 36,000 पकड़ो, हमारा ख़त्म करो, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसीलिए ब्याज लेने के बाद किसान जो है पैसा देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, और उनका पैसा ऐसे ही बढ़ते जाता है, ऐसे ही बढ़ते जाता है। अब वो लोग आखिरी में 3000 लिया, 3000 दे दिया, पूरा नहीं हो पाया, और ज़्यादा दे दिया, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो पाया, वो लास्ट में क्या कर देते हैं? फांसी लगा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। यही ब्याज के दर वजह से। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 5 वर्ष में 10,000 रुपये के देय ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से है, तो वर्तमान राशि ज्ञात करें, ठीक है। 5 वर्ष में 10,000 रुपये की देय है, 5 वर्ष में 10,000 की देय है, 10,000 की क्या है? देय है, देय राशि है। तो हमें क्या पूछ रहा है? वर्तमान राशि यानी मूल राशि पूछ रहा है हमसे, ठीक है। 5 वर्ष में 5% के हिसाब से, 5 वर्ष में 5% के हिसाब से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 बच्चे 25 हो जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 125 हो जाएगा, परसेंटेज में लेंगे तो है। यहाँ बराबर में हम इसलिए लेंगे क्योंकि दे हमें पता है, निकालना क्या है? वर्तमान राशि निकालना है, तो बराबर में लेंगे। वर्तमान राशि पता रहता, दे निकालना होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं? साइन को चेंज कर देते, क्या लेते हैं? गुणा में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये 0 से 0 ऐसे तो कटेंगे, गुणा करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 25 को इसको करते हैं, 25 से 5 बार में ये जाएगा, और 25 से 4 बार में ये जाएगा, ठीक है। अब 5 इसको गुणा करेगा, 5 दूना का 10 आ गया 2000। अब 2000 इसको गुणा करेगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 इसको डिवाइड किया 2000 में, और 2000 को 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दूना का 8, 8000 रुपया। यानी वर्तमान राशि क्या है? 8000 रुपया, ठीक है। बहुत आसान तरीका बहुत आसान है, क्वेश्चन आसान नहीं है, तरीका आसान है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। 4 वर्ष बाद 2500 रुपये चुका दिया, और 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपये देकर लोन चुका दिया, तो साधारण ब्याज का दर क्या है? ठीक है, यही बोल रहा है ना। लोन कितना लिया है? 6,000 रुपये। पिछले 4 बार में कितना चुकाया? 2500 चुका दिया। लास्ट में कितना दे दिया? 4550 रुपया। कुल मिला के दिया कितना? 0, 5,
5 5 10 1 यानी 7,050 दिया सब मिला के। लिया कितना था 6,000, दिया कितना 7,050, दोनों में फ़र्क कितना है 1,050 क्या दिया एक्स्ट्रा दे दिया। 6,000 में 1,050 क्या किया एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, कितना में 6,000 में दिया था 6,000, एक्स्ट्रा कितना दिया 1,050 परसेंटेज के दर से। ठीक है, अब ये दो यहाँ से गए, एक ऊपर का एक नीचे का गया। ठीक है, अब 105 बटा का 6 हो गया हमारा। अब 6 3 काटेगा 2 बार में, 5 एक मिल के 6 है तो 2 से 3 से कट जाएगा, 3 काटेगा 3 बार में, अब फिर 1 बचा, 3 काटेगा 5 बार में। 35 बटा का 2, 35 बटा का 2 यानी 7 दूना 14, 14.5। तो साधारण ब्याज का दर क्या था 14.5। ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों हमारा आज का क्लास यहीं तक था। साधारण ब्याज का जो किस्त आज हमने पूरा कर दिया। नॉर्मल यही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एसआई हमने पढ़ लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में लोगों का चक्कर आने लगता है, लेकिन मैं इतना सिंपल पढ़ाऊंगा कि आप चक्रवृद्धि ब्याज बिना पेन के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हमारा जो जब भी वीडियो छूटे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।